अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मकीन अख्तर फौरी तौर पर और आप देख रहे हैं जी विजन वाइब। जैसा कि आपको पता है कि आज जो है जी 8 मार्च 2025 ख़वातीन का आलमी दिन। इस टाइम मैं मौजूद हूं जी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी दफ्तर में। यहाँ पर जो है एक ग्रैंड इफ्तारी का अहतमाम किया गया है। स्पेशल ख़वातीन डे के ऊपर ख़वातीन के हवाले से, लेडीज़ के हवाले से उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ख़वातीन देखी जा रही हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो रहनुमा हैं, ख़वातीन जो ओहदेदारान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए आपको सबसे मिलवाते हैं फौरी तौर पर। अच्छा मैम, क्या कहना चाहेंगी आज जैसा कि वुमेन डे के हवाले से इस्तेहकाम पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया है, आज इफ्तारी का इस्तेमाल किया, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, क्योंकि ख़वातीन का आलमी दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन हम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमेशा फरमाते थे कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ख़वातीन और मर्द साइड बाई साइड काम करें और आगे बढ़ें। तो ये उसका एक सबूत है। और इवन IPP ने जो वुमेन्स विंग फॉर्मुलेट किया है वो भी एक बताता है कि कितना इम्पोर्टेंस देता है ये पार्टी ख़वातीन को और ख़वातीन की तरक्की को। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, IPP की जो लेडीज़ हैं, कौन कौन से अदारे हैं जिनमें वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं? देखिए, हम IPP में MNA है हमारी मुनाज़ा हसन साहिबा, जो कि फेडरल लेवल पे नेशनल असेंबली में मौजूद है रिजर्व सीट पे। मैं एज MPA और मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को भी हेड कर रही हूँ। मैं कन्वीनर भी हूँ जेंडर मेन स्ट्रीमिंग कमेटी की और डिफरेंट कमेटीज़ PAC और उन सब में भी मौजूद हूँ। और चाइल्ड राइट्स कॉकस को भी हेड कर रही हूँ। और ये वुमेंस विंग यहाँ पे बनाए गए हैं डिफरेंट सूबों में, वुमेंस विंग की प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज। तो पूरा एक ख़वातीन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उनकी शमूलियत को यकीनी बनाई जा रही है, जो कि मुझे लगता है बहुत अहम एक कदम है। देखिए, इससे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये हम ख़वातीन को उनकी मेहनत का, उनकी तकलीफ़ों का, उनकी इस माशरे में अपना मकाम बनाने के लिए जो जद्दोजहद है उसके लिए हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हम आपस में सॉलिडेरिटी के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी पार्टी ऑफिस में हमारे साथ जो हमारे वर्कर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उन सबको, यूथ ने और सबको हम उनको वेलकम कर रहे हैं। और ये एक ख़वातीन के साथ मोहब्बत वाली एक गैदरिंग है कि ख़वातीन तो मैं समझती हूँ कि हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखें कि हज़रत खतीजा जो थी वो कितनी स्ट्रॉन्ग खातून थी, वो एक अमीर खातून थी, एक अमीर बिजनेसमैन खातून थी और बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ख़वातीन हमेशा से स्ट्रॉन्ग हैं, घर को चलाती हैं, माशरे को चलाती हैं। जो मर्द इस माशरे में मजबूत बन के फिरते हैं, उनकी परवरिश भी तो एक माँ करती है ना, और माँ एक औरत है। तो जो एक मर्द को परवरिश करके मजबूत बना के, बहादुर बना के कामयाब बनाती है, वो औरत खुद कितनी कामयाब होगी, कितनी मजबूत होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट किया है और हमारी ख़वातीन जो आगे आई हैं, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स आए हैं, जो हमारी सारे स्पीकर्स थे, उन्होंने सबको इतना अच्छी अवेयरनेस दी है। और आई थिंक इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए मुल्क में और यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे आगे आना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, जो ख़वातीन जो हैं, जो लेडीज़ हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, IT सेक्टर की मैं बात करूँगा, IT सेक्टर जो है वो उसमें IPP में कितने % जो लेडीज़ हैं वो उसमें काम कर रही हैं IT सेक्टर में? हाँ, अब तो माशाल्लाह परसेंटेज बहुत बढ़ गई है हमारे मुल्क में भी, और IT में बहुत सारी लड़कियाँ आगे आ रही हैं और ये माशाल्लाह बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज देखने में मिल रहा है हमें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म पे देखिए, आप देख रहे हैं आज कितनी रंगारंग एक अफ्तारी का एहतमाम किया गया है। माशाल्लाह आप देखें कितनी ख़वातीन की तादाद है। ये बातचीत को ज़ाहिर करता है इससे ये तादाद कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का मंशूर जो इलेक्शन के दिनों में हमने दिया उस पर लोगों ने इत्तेमाद किया और आपने देखिए ख़वातीन यहाँ पर पहुँची हैं। अगर खातून घर में होती है तो जहन साजी वही करती है। और आप देखें कि उन लोगों ने देखा अलीम खान साहब कितने सालों से अपने हल्के में लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। कहीं पे डिस्पेंसरीज हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, गरीब बच्चों के लिए जगह हैं, इस तरह जो माजूर बच्चे हैं उनके लिए सेंटर्स बने हुए हैं। इसलिए लोगों का एक एतमाद है। हमने जब उनको फ़ोन किया तो सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम लोग ऐसा होता है कि जहाँ पे इफ्तारी पे इन्वाइट किया जाता है। लेकिन हमारी सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिन्हें सबसे पहले अपनी ख़वातीन को यहाँ पर बुलाया, बल्कि उन्होंने ख़वातीन का तरीक़ाकार ये होता है किसी भी सियासी पार्टी का कि उसका विमेन विंग बनाया जाता है।
یہ اس کو امپاور کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پنجاب یہ سینٹرل لیول سے جو امپاورمنٹ ہے یا پارٹی کا پیغام ہے وہ حلقے میں یو سی میں گھر گھر تک پہنچایا جاتا ہے. تو اب پھر سب سے پہلے یہ کیا گیا کہ ہماری سینٹر میں منزہ حسن ہے پریزیڈنٹ, ہماری پنجاب کی پریزیڈنٹ ہے تسکین خاکوانی, جنرل سیکرٹری ہے روینہ, لاہور ڈسٹرکٹ کی پریزیڈنٹ میں ہوں. ہم اپنے ٹاؤن تک میں ہر جگہ پہ ہم نوٹیفیکیشنز کر رہے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, ہم یو سی میں جا رہے ہیں, ہم گلی گلی محلے محلے میں جا کر ایک ایک گھر میں جا کر استحکام پاکستان کا پارٹی کا پیغام دے رہے ہیں. اصل میں اس کا پیغام کیا ہے کہ ہم خواتین کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری خواتین ہیں وہ کسی بھی زندگی کے میدان میں پیچھے نہ رہیں, ان کو ورک پلیس ہراسمنٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے, ان کو تعلیم کے میدان میں سب جگہ ایکول مواقع ملے. اور ہاں ڈسپینسری میں جو ہے ان پہ خاص تاکید کے لیے کہ اگر خواتین آئیں تو ان کے علاج میں کسی قسم کی بھی کمی نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا بہترین اقدام ہے کہ آئی پی پی ویمن ونگ نے میرے خیال میں پہلے پاکستان کی پارٹی ہوگی جس نے خواتین کو افطاری کے اوپر مدعو کیا ہے, خاص طور پر اس وقت جب ان کا اسپیشل ڈے ہے. آج 8 مارچ ہے, ویمنس ڈے ہے, تو میں اس حوالے سے اپنی خواتین کو یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ وہ بہت امپاورفل ہیں, انہیں اپنی پاور کو پہچاننا چاہیے اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. تو پاکستان جو ہے وہ ترقی تبھی کرے گا جب اس ملک کی خاتون ترقی کرے. یاد دلاتا ہے کہ خواتین کو امپاور کرنا کتنا اہم ہے, کتنا اہمیت رکھتا ہے کہ ایک خاتون کو ہم با اختیار بنائیں. ہم اس دن سیلیبریٹ کرتے ہیں خواتین کی سکسیسز, ان کے لاسز جو ان کی جرنی میں گزرے, ان کی کمپرومائزز, سیکریفائسز, جو انہوں نے قربانیاں دیں, جو انہوں نے جد و جہد کی یہاں تک پہنچنے کے لیے. جو بھی خواتین لیڈرشپ رولز میں ہیں, جو بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں, آئی تھنک ہم سب کے لیے فرض ہے کہ آج کے دن کو خراج تحسین پیش کریں, کیونکہ کافی اسٹرگل ہوتی ہے جس کے بعد ایک خاتون جو ہے نا ایک جگہ پہ پہنچتی ہے. اٹس ناٹ سو ایزی, اور اسپیشلی ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں آگے بڑھنا جو ہے وہ ایک بہت ہی اسٹرگل کا کام ہے. میں نے پاکستان میں صرف استحکام پاکستان پارٹی کو صرف پنجاب اور پاکستان میں نہیں ریپرزینٹ کیا, لیکن عالمی سطح پر جتنی بھی گلوبل کانفرنسز میں نے حصہ لیا اس میں آئی پی پی کو ریپرزینٹ کیا ہے. پنجاب اسمبلی میں واحد ایم پی اے ہوں آئی پی پی کی, تو جتنی لیجسلیشن ہوتی ہے, ریزولوشنز پیش کی جاتی ہیں, آف کورس وہ ایک ریپرزنٹیشن ہو رہی ہوتی ہے استحکام پاکستان پارٹی کی میری طرف سے. میں آج کے دن ہمارے پارٹی کے صدر علیم خان صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے میں جو ہے کوئی کسر نہیں چھوڑی. آئی تھنک آئی پی پی ایک ایسی پارٹی ہے جہاں خواتین کو موقع ملا آگے آنے کا, اور اس کا ثبوت یہ ویمنز ونگ ہے اور آج کا یہ فنکشن ہے. میں ویمنز ونگ کی صدر تسکین خاکوانی صاحبہ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور آئی پی پی میں ویمنز ونگ کا ہونے کا مقصد یہی ہے کہ خواتین آگے آ کے اپنے مسائل ڈسکس کریں, پالیسیز میں اپنا کردار ادا کریں, جو آگے ڈیسیجنز لینے آئی پی پی میں اس میں اپنا رول پلے کریں. تو یہ اس کے لیے میں جو ہمارے صدر علیم خان صاحب ان کی بہت شکر گزار ہوں. جب بات کی نواز صاحبہ, ایک ویمن امپاورمنٹ کا ایک سمبل ہے, کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ بن کے جو ہے وہ پنجاب کو لیڈ کر رہی ہیں, اور میں ان کی شکریہ ادا کرتی ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو میں آج چیئرپرسن کنٹینیو کر سکوں. آلسو جو ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ملک احمد خان صاحب, انہوں نے پہلی دفعہ پنجاب اسمبلی میں ویمن کوکس جو ہے وہ فارمولیٹ کیا ہے, اور جینڈر مین اسٹریمنگ میں کمیٹی بنائی گئی جس کی میں کنوینر ہوں. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنے قوانین ہیں پنجاب میں خواتین امپاورمنٹ آف ویمن سے ریلیٹڈ, ہم ان کو اسٹریم لائن کریں ایک جگہ. تو اتنے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے رہنما جو ہیں وہ اب جو ہے ان میں ریئلائزیشن آ رہی ہے, ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں جس سے ویمن امپاورمنٹ کو یقینی بنایا جا سکے. اگر اس لوں گی کہ اینڈ یہ کروں گی اس بات سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سینگ ہے جس پہ میں بلیو کرتی ہوں, ہم سب کو بلیو کرنا چاہیے, کہ نو اسٹرگل کین ایور سکسیڈ وداؤٹ ویمن پارٹیسپیٹنگ سائڈ بائی سائڈ ود مین. اور اسی طرح پاکستان بھی وجود میں آیا تھا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر تسکین آپا, تھینک یو سو مچ. اور یہ ویمن امپاورمنٹ کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آفس میں سب سے پہلی افطاری خواتین کی ہے, سب سے پہلی افطاری ہم نے خواتین کی رکھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات ہوتی ہے کہ عورتوں کے حقوق لینے ہیں, عورتوں کو اپنے حقوق لینے کے لیے کوئی دن سیلیبریٹ کرنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں حقوق لینے کس سے ہیں. قرآن شریف میں تو ہمارے حقوق پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں, ہم نے صرف خود کو یہ باور کرانا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے.
जब हमें ये समझ आ जाएगी कि ये हमारा हक है तो हमें किसी और से अपना हक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे पहले भी मेरी बहनों ने कहा, मैं वैसे आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे का साथ दें और किसी की तकलीफ़ पे खुश ना हो और किसी को गिरा के ऊपर आने के बजाय एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को उठा के साथ चलें। हम लोगों में बहुत पोटेंशियल है, औरतें मल्टीटास्किंग में मेरा ख्याल है मर्दों से बहुत बेहतर हैं। जब ये कहा जाता है ना कि जी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना हर काम कर सकती हैं, तो मैं समझती हूँ हम उनसे एक कदम आगे रह के करते हैं, क्योंकि हम घर भी संभालते हैं, बच्चे भी पालते हैं और अपना काम भी करते हैं, तो इसलिए हम उनसे बेहतर हैं। ये मेरी सोच है और आप सबकी भी यही होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप यही सोचते हैं और इसीलिए आप निकले हैं। मैंने आप लोगों को देखा है काम करते, मैंने आप लोगों के साथ काम किया है, इलेक्शंस में भी काम किया है आप लोगों के साथ। जितनी मेहनत आप लोग करती थी सुबह से लेके शाम तक, और मैं आप इस चीज़ का मैं सबसे पहले आपको थैंक यू करूँगी क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ खुद काम किया है। लेकिन ये जो हमारी पार्टी है ना इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि अलीम खान साहब की गाइडेंस में उनके सदर होने का जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि वो ख़वातीन को बहुत इज़्ज़त देते हैं। हमारे पार्टी के मंशूर में, हमारे सदर के दिल में, उनकी बातों में जब वो हमें बताते हैं तो उसमें भी मेन चीज़ ये होती है कि हमने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है, उनको हमने हुनरमंद बनाना है ताकि वो अपना रोज़गार खुद कमा सकें। इंशाअल्लाह ताला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप सबको एम्पावर करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और आपको अपने साथ लेके चलेगी। हमारी पार्टी के मंशूर में जैसे मजदूर की बेसिक पे 50,000 है, तो उसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बल्कि उससे भी ज़्यादा वो ये है कि जो ख़वातीन हैं उनको मर्दों की जितनी तनख्वाह मिले, उनको कम पे ना मिले। उनको ये ना हो कि आपने देखा है कि दफ्तरों में मर्दों की तनख्वाहें ज़्यादा होती हैं और औरतों की तनख्वाहें कम होती हैं। हालांकि औरत ज़्यादा काम करती है, वो सिगरेट ब्रेक नहीं लेती, वो बार बार फ़ोन सुनने बाहर नहीं जाती। ठीक कहा? एग्रीड? तो ये हमारे सदर का भी यही पैगाम है, उनकी तरफ से मेरा भी आप सबको यही पैगाम है कि आप आएँ, हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ मेहनत करें, हम आपकी बेहतरी के लिए जो हमसे हो सकता है हम करेंगे। थोड़ा सा ज़रा पीछे से शुरू करना चाहते हैं। इस्लामिक माशरा है, बार बार एक बात करनी मुनासिब ही नहीं लगती, लेकिन ये बात यही होती है कि ख़वातीन की मुझे लगता है कि ज़्यादा लेक्चरिंग करती हैं, दुश्मनी दिखाती हैं। छोटी सी मिसाल आपको दूंगी। अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची मेरे पास आई, हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, अगर पता चलता है कि बेटी है तो मियाँ बेचारा घबरा जाता है, सास परेशान हो जाती है, लड़की घबरा जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें माशरे में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो अपनी बेटियों को, अपनी भांजियों को, अपनी बेटियों को, बहुओं को सपोर्ट करें। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी आपके अपने घर में बस नहीं रही है तो उसके लिए दरवाजे मत बंद करें, ना कि आपको एक दिन उसके जलने की या फांसी लगने की खबर आए, जो आम हम रोज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे। आप उसको वेलकम बैक करें, उसके बच्चे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, उनको जगह दें। तीसरी बात यह है कि तालीम में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ आजकल लड़कों से पीछे हैं, वो बहुत ज़्यादा आगे हैं अपनी जगह को पहचाने। ये सारी बुलंदियाँ, ये सारी फ़ज़ाएँ आपको जगह देंगी, आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन इसमें आपने किसी की इज़्ज़त या उसके नहीं करनी, अपने वालिदैन की इज़्ज़त, अपने भाइयों की इज़्ज़त, सबके साथ साथ कर के आप साथ चलें। तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है वो बहुत ज़रूर करेंगे। और मेरी सबसे दुआ है और इस प्लेटफॉर्म से मैं पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ख़वातीन की कितनी ज़्यादा तादाद मौजूद है और मैं अलीम खान साहब का और यहाँ मैनेजमेंट का सबका शुक्रिया। गुजारिश है कि वो मैं 3 या 4 मिनट बात करूँगी, लेकिन हम उसको सुनेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पेश आ गई कि हम ख़वातीन का दिन मनाएं। दिन मनाना या कोई बात करना, ख़वातीन को पता है कि हम ख़वातीन हैं, मर्दों को भी पता है कि वो मर्द हैं, लेकिन हमें ये पहचान अपनी करवानी और अपने आप को खुद बताना ज़रूरी है कि हम हैं। जब चूँकि हम लोग अपनी हैसियत नहीं समझते, हम सुबह घर के काम करते हैं, बच्चों की पैदाइश के बाद उनकी तरफ लग जाते हैं, अपने आप को, अपनी चेहरा भी नहीं देखते शीशे में। मैं इसलिए आम फहम बात कर रही हूँ कि चूँकि हम आम लोग हैं और हम सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में एक आम शहरी हैं, एक आम ख़वातीन हैं, और वो मर्द या वो बच्चे या वो ख़वातीन जो हमारे गिर्द हैं वो हमें ख़ास बनाते हैं।